ये वो दौर था जब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री अपनी नींव बनाने में लगी हुई थी। उस दौरान गिने चुने सिंगर्स थे और जो थे लोग उन्हें अपना आइडियल मान लेते थे। एक दो दशक ही बीत पाए थे और उस समय मात्र मेल सिंगर में केएल सहगल साहब की ही गिनती होती थी। तो बस इनके बाद के सारे सिंगर्स ने इन्हें ही अपना आदर्श माना। तब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हुई थी कि म्यूजिक और सिंगिंग के लिए नए इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध हो सकें। सीमित संसाधनों का यूज करके गाने तैयार किए जाते थे। उस समय प्लेबैक सिंगर का कोई रोल नहीं था। अधिकतर हीरो ही अपने गाने गाया करते थे। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, संसाधन बढ़े, नॉलेज बढ़ा, सब कुछ यूनिक हो गया। आज का वीडियो केएल सहगल के बाद के सिंगर मुकेश के लिए है। इनका पूरा नाम मुकेश चंद्र माथुर है, लेकिन लोग इन्हें प्यार से मुकेश कहते थे। दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। गाने का शौक बचपन से था, लेकिन सिंगर बनेंगे ये कभी नहीं सोचा था। इच्छा तो अभिनय करने की थी। शुरुआती पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ पार्टी वगैरह में गाने गा लिया करते थे। पढ़ाई लिखाई पूरी हुई तो नौकरी करने लगे। ये एक सरकारी क्लर्क थे। गायकी का शौक फिर भी चलता रहा। एक दिन उनके दूर के रिश्तेदार ने उन्हें गाते हुए देख लिया। इनके रिश्तेदार पहले से ही इंडस्ट्री में थे। उन्हें मुकेश की आवाज़ पसंद थी। मुकेश को सरगम की नॉलेज नहीं थी। उनके रिश्तेदार उन्हें मुंबई ले गए और अपने घर पर रखा। उसके बाद उन्हें संगीत की शिक्षा दिलवाई। उसके बाद ही मुकेश को पहली फिल्म निर्दोष मिली। 1941 की इस फिल्म में मुकेश ने बतौर अभिनेता और गायक दोनों का ही काम किया। उसके बाद 1945 की फिल्म पहली नज़र में बतौर प्लेबैक सिंगर गाना गाया। इसका एक गाना दिल जलता है तो जलने दें। इस गाने में केएल सहगल की स्टाइल, उनका एक्सेंट कॉपी किया। जब ये गाना केएल सहगल साहब ने सुना तो वे शॉक्ड हो गए। उनको लगा कि ये गाना उन्हीं ने गाया है। कुछ समय तक तो यही चलता रहा, लेकिन फिर मुकेश ने अपनी शैली का यूज़ करना स्टार्ट किया। शुरुआत में दिलीप कुमार के लिए गाने गाए। फिर आया 50 का दशक और इनकी आवाज़ को राज कपूर साहब ने यूज़ करना स्टार्ट किया। उसके बाद तो एक नया रिकॉर्ड बन गया। राज कपूर के साथ गाए इनके अधिकतर गाने हिट रहे। राज कपूर इन्हें अपनी आवाज़ कहते थे। मुकेश अपनी गायन शैली में नए नए प्रयोग करने लगे। जब प्लेबैक सिंगिंग से सब कुछ हासिल कर लिया तो कुछ नया करने के लिए प्रोड्यूसर बन गए और दो फिल्में 1951 में मल्हार और 1956 में अनुराग का निर्माण किया। अनुराग और माशुका में बतौर हीरो काम किया, लेकिन दोनों ही फिल्में फ्लॉप रहीं। अब वे आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए थे। उसके बाद फिर से सिंगिंग स्टार्ट कर दी। एक बार फिर सिंगिंग की दुनिया में अपना नाम कर लिया। 60 के दशक में कल्याण जी आनंद जी, एस.डी. बर्मन और शंकर जयकिशन के साथ गाने गाए। अब फिर से मुकेश अपने चरम पर थे। मुकेश ने अपना आखिरी गाना अपने दोस्त राज कपूर के लिए गाया था। इनकी मौत 1976 में मिशिगन में प्रोग्राम करने से पहले ही हो गई थी। इन्हें हार्ट अटैक हुआ था। उस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए इनके बेटे नितिन मुकेश ने गाने गाए थे। इनके मरने के बाद कई गाने रिलीज हुए थे। इनकी आखिरी फिल्म 1978 की सत्यम शिवम सुंदरम है और इसी फिल्म का एक गाना चंचल शीतल निर्मल कोमल जो इन्होंने आखिरी गाना गाया था। मुकेश को 4 फिल्म फेयर और 1 नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है।